जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो सब कुछ कितना स्थिर लगता है ना? देश, महाद्वीप, सब अपनी अपनी जगह पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? आज हम भारत की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो वक्त की हमारी समझ को ही बदल देगी। ये एक ऐसी महागाथा है जिसकी शुरुआत हुई थी 20 करोड़ साल पहले। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि जिस भारत को हम आज एशिया के नक्शे पर देखते हैं, क्या वो हमेशा से यही था? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी है एक बहुत ही लंबी और कह सकते हैं एक अकेली यात्रा की। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले हमारा देश एक विशाल द्वीप की तरह था। चारों तरफ बस अंतहीन समंदर और जमीन का ये अकेला टुकड़ा धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था। और सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी धरती की, हमारी भूवैज्ञानिक हकीकत है। तो आखिर ये लंबा सफर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत पुरानी, एक प्राचीन दुनिया के बिखरने से, जिसका नाम था गोंडवाना। गोंडवाना मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट, एक ऐसी विशाल पहेली की तरह जिसमें आज के दक्षिणी गोलार्ध के लगभग सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और भारत उस वक्त अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहीं फंसा हुआ था, दुनिया के एक बिल्कुल अलग ही कोने में। और फिर एक दिन वो सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना टूटने लगा। बस यहीं से भारतीय प्लेट ने अपनी वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। एक ऐसा सफर जो हजारों किलोमीटर लंबा था और करोड़ों साल तक चलता रहा। 9,000 किलोमीटर! जरा सोचिए, ये दूरी कितनी ज्यादा है। एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप अकेले इतनी दूरी तय कर रहा था। बल्कि ये इतिहास की सबसे तेजी से बहने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स में से एक बन गया था। इस लंबे सफर के 3 बहुत अहम पड़ाव थे। करीब 14 करोड़ साल पहले भारत गोंडवाना से अलग हुआ। फिर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इसका सामना हुआ आग के एक समंदर से। और आखिर में 5 करोड़ साल पहले वो घटना घटी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एशिया से वो जबरदस्त टक्कर। लेकिन उस बड़ी टक्कर से पहले इस यात्रा के बीच में एक बहुत ही, कह सकते हैं, विस्फोटक मोड़ आया। भारतीय प्लेट एक ऐसे रास्ते से गुजरी जो आग और लावा से भरा हुआ था। हुआ ये कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी हॉटस्पॉट था। जैसे ही भारतीय प्लेट इसके ऊपर से गुजरी, जमीन फट पड़ी और लाखों सालों तक लावा उगलती रही। इसी लावे के जमने से बना दक्कन का वो विशाल पठार, और इसी उथल-पुथल ने जन्म दिया हमारे शानदार पश्चिमी घाट को। आग के इस दरिया से गुजरने के बाद अब ये कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जब भारत की वो करोड़ों साल की लंबी यात्रा खत्म हुई और उसकी सीधी टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट से। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। सोचकर देखिए, 2 महाद्वीप आमने सामने से टकरा रहे हैं। उनके बीच जो टेथिस नाम का सागर था, उसका फर्श धीरे धीरे नीचे धंस गया और दोनों जमीनों के किनारे किसी कागज की तरह मुड़ने लगे, एक दूसरे पर चढ़ने लगे। और इस जबरदस्त दबाव का नतीजा, जमीन ऊपर और ऊपर उठती चली गई। और इसी महान टक्कर ने जन्म दिया दुनिया की छत को, यानी हमारे हिमालय को। ये पहाड़ इतने ऊंचे उठे कि उन्होंने मौसम तक का मिजाज बदल दिया, और फिर अपनी बर्फ से उन महान नदियों को जन्म दिया जो आज करोड़ों लोगों के लिए जीवन का आधार हैं। तो ये सिर्फ पहाड़ों का नहीं, बल्कि जिंदगी के स्रोतों का भी जन्म था। तो ये जो भारत की कहानी है, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के सफर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जिसे समय ने, आग ने और दबाव ने एक साथ मिलकर गढ़ा है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह लाखों वर्षों के पृथ्वी के संघर्ष का प्रतीक है। इसकी मिट्टी की हर परत में करोड़ों साल की मेहनत, टकराव और बदलाव की कहानी दफन है।